सबसे पहले मैं सहाफ़ी हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ कि आज आपने हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कवरेज के लिए आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। और इसके बाद मैं मुअज़्ज़ज़ीन इलाक़ा जो एक इस वक्त हमारा बिजली के हवाले से एक इशू बना हुआ है और मुझसे पहले मुअज़्ज़ज़ीन इलाक़ा ने बड़ी तफसीली गुफ्तगू की है, तो मैं इस बात को आगे लेकर चलते हुए सबसे पहले मैं ये बात वाज़ह कर दूं, जैसा कि आपने कहा है कि यहाँ से किसी के साथ मशावरत के अतबार से, तो ये बात मैं क्लियर कर दूं कि हमारे साथ, चूँकि मैं इस वार्ड से म्यूनसिपल कमेटी का मेंबर भी हूँ और मुझे या मेरे जो कोलीग्स, हम चूँकि 3 लोग अपोजिशन में बैठे हैं, तो हमारे साथ किसी हवाले से इस बिजली के मामले पर कोई मशावरत नहीं की गई। एक बात तो मैं आपको पहले अपने वाले से ये क्लियर कर दूँ। दूसरी बात, मैं जो ज़िम्मेदारान हैं बिजली के हवाले से, एक्सीएन साहब, एसडीओ साहब और जो हमारे के हल्के के मुतल्लिका एमएलए साहब हैं, ये एक उन्होंने तजर्बा किया है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये उनका तजर्बा नाकाम हो गया है। तो मैं आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वसातत से जो हमारी बिजली की लोड शेडिंग की टाइमिंग है वो चूँकि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो मेरी उनसे ये गुजारिश होगी कि आपने जो तजर्बा किया है वो चूँकि नाकाम हो गया है, आप शहर को 2 हिस्सों में बांट रहे हैं। छोटा सा हमारा शहर है, 2 लाख आबादी के अफराद के ऊपर मुश्तमिल है, तो आपको क्या ज़रूरत महसूस हुई कि आप जो हमारी म्यूनसिपल कमेटी की साबका बिजली जिस तरह चल रही थी उसमें क्या, हमें तो कोई मसला नहीं था, ना ही तो हमारा कोई वफद एमएलए साहब के पास किया है, ना हमारी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ना हमें कोई तकलीफ़ थी और ना ही हमारा कोई इस बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से कोई मसला था। अब चूँकि शहर टाउन म्यूनसिपल जो हमारी कमेटी है वो एक शहर का एक अदारा है, तो उससे जो इलेक्टेड लोग हैं उन लोगों से अगर मशावरत कर ली जाती तो मैं ये समझता हूँ कि इसके बेहतर नतीजे होते। अब चूँकि 5-5 घंटे 4-4 घंटे यहाँ पर बिजली की लोड शेडिंग होती है और बिलखुसूस जो हमारा ये जो वार्ड है 3 नंबर, इसमें ग्रिड स्टेशन इसी के अंदर है। और बड़ी हैरत की बात है कि बाहर आप देखें कि देहातों में देवी गली कि वो आखिरी उस कोने पे बिजली तो होती है, लेकिन शहर के अंदर ये जो हमारी वार्ड है इसमें बिजली नहीं होती है। गुज़श्ता 2-3 दिन से बिजली का एक बहुत बड़ा शॉर्टफॉल हमारी इस वार्ड में आ रहा है। तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वसातत से एक्सीएन साहब, एसडीओ साहब और अपने हल्का के मुतल्लिका एमएलए साहब आमिर अल्ताफ़ साहब से ये गुजारिश करूँगा कि आप हमें इस फीडर में ना रखें, बल्कि इसको आप साबका जो हमारा सिस्टम था, जिस तरह हम पहले चल रहे थे टाउन के अंदर जो बिजली का जिस तरह चल रही थी, तो आप वो उसी साबका उसमें लेके जाएं ताकि लोगों की मुश्किलात में कमी हो। आप का काम ये है कि आप लोगों को फैसिलेट करें, जो ऑफिसर्स हैं और जो लोग मुतल्लिका बिजली को जो ऑफिसर हैं, तो उन्होंने लोगों को फैसिलेट करना होता है, ना कि लोगों के लिए मसाइल पैदा किए जाते हैं। जैसा कि हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये एक बिजली का बहरान पैदा किया गया है और ये जानबूझकर पैदा किया गया है और ये एक मुकम्मल किसी की कोई हम नहीं कहते कि सब लोगों की है, लेकिन ये साजिश करके एक्सीएन साहब को ये बताया गया कि बाज़ार के वो जो लोग जिनका असर सूख ज़्यादा है तो उनको एक साइड पर करके तो दूसरे साइड को जिसमें गैर
डिग्री कॉलेज और बॉयज़ डिग्री कॉलेज शामिल है, और इसको अलग करके सिटी 2 का नाम देकर मेरी समझ से ये बाहर है कि सिटी एक शहर को कहते हैं और उसके साथ सारे देहात लगाकर उसको सिटी 2 कहलाना, ये कौन सा मतलब है नाम है, और ये किसने ईजाद किया। लिहाजा हम वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, सदर आज़ाद कश्मीर, अहकाम बाला से ये पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि एसडीएम साहब को बुला के इस बारे में दराफत किया जाए कि क्या ऐसा पहले भी हुआ। अगर ये 2 हिस्सों में तकसीम करना है तो शहर को एक हिस्सा बनाएं और देहात को दूसरा हिस्सा बनाएं। ये नहीं हो सकता कि मतलब है शहर को 2 हिस्सों में तकसीम करके और एक हिस्से को पूरा मतलब है रात और दिन मुकम्मल बिजली दी जाए और दूसरे हिस्से को मतलब है वो ये छोड़ दिया जाए कि यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है या बात करने वाला नहीं है। ऐसी बात नहीं है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। हालिया सिचुएशन है बिजली के हवाले से अजीरा को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। सिटी 1 और सिटी 2 के नाम से उसको 2 नाम दिए गए, जिसमें मैं समझता हूँ कि अजीरा के ख़िलाफ़ ये एक साजिश है और ये पता नहीं किसके कहने पे की गई है ताकि लोगों को अलग अलग करके उनके जो एहतजाज है या उस चीज़ को हम डिवाइड कर सकें। तो कोटली अड्डा से नीचे की तरफ बहुत बड़ी आबादी है अजीरा की। मैं समझता हूँ कि 70% जो है अजीरा की आबादी है वो इस एरिया में रहती है और बहुत सारे जो कारोबार हैं वो भी इस एरिया के अंदर मौजूद हैं। जैसे मैं एक निजी अदारा चला रहा हूँ तो सुबह से लेकर शाम तक लाइट नहीं होती और क्लासरूम्स के अंदर बच्चों को गर्मी का सामना करना पड़ता है और बेश तरह के मसाइल हैं जो बाहर ताजरान को पेश आ रहे हैं। और पिछले 3-4 हफ्तों से जब से ये काम उन्होंने किया हुआ है तो एक बड़ी लहर उठी हुई है ताजरों के अंदर और जो इदारे चला रहे हैं और जो भी सिविल सोसाइटी है उसके अंदर कि हम एहतजाज की तरफ जाएं। तो हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये आज उनको बावर करवाना चाहते हैं कि ये जो होश के नाखन लें, जो पुराना सिस्टम था उसको बहाल करें और बहाल करके ताकि जो पहले जिस तरतीब से बिजली दी जा रही थी अगर उनकी कोई ख़ास मजबूरी है तो वो उस एरिया को अच्छी तरह से मैनेज करके बिजली दें, लेकिन जो हजीरा है उसकी पुरानी जो रूटीन थी उसको बहाल किया जाए। हम जो सबसे पहले तमाम हमारे इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन, हमारे बुज़ुर्ग बड़े जो हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, इसका सिर्फ़ एक ही मकसद है कि हमारा शहर जो पुल बाज़ार से शुरू होता है और सर्विस स्टेशन के पास जाके ख़त्म होता है, पूरे शहर में हमारे 4 से 5 हज़ार दुकानें, ठीक है। और बिजली का जो मामला है, बिजली कॉलेज चौक से इधर इधर रात को बंद कर दी जाती है, जब सोने का टाइम होता है, बच्चों की पढ़ाई का टाइम होता है और बिजली बंद कर दी जाती है। मैं एक्सीएन साहब से, एसडीएम साहब से और आला हुकाम से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि एक शहर को 4000 दुकानों पे मुश्तमिल एक शहर, उसके 2 हिस्से किसके कहने पे बनाए गए? किसके कहने पे हजीरा शहर को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया? हजीरा शहर है तो सिटी 1 है और पूरा शहर सिटी 1 है। यहाँ कोई 2 शहर नहीं है या अलग अलग से 2 शहर नहीं है जिनको तकसीम करके हमारी रात को बिजली बंद कर दी जाती है। म्यूनसिपल कमेटी की हदूद के अंदर हमारी ये जो वार्ड है, हमारे जो लोग हैं, हमारा ये जो बेल्ट है जिसके अंदर रात को बिजली बंद कर दी जाती है। मैं आपको बताता चलूँ कि ग्रिड स्टेशन जहाँ से बिजली सप्लाई हो रही है वो भी इसी इलाके में आता है, इसी वार्ड के अंदर रहता है। हमारे बच्चे रात को गर्मी से बिलक रहे होते हैं और इनको एहसास तक नहीं है कि हम रात को बिजली बंद कर देते हैं। नाड़ियों में अगर कोई दरख्त गिरता है, नाड़ियों में कहीं का तार स्पार कर दिया तो पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है, पूरा शहर मतलब सिटी 2। मैं एक्सीएन साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि शहर की हदूद का तयन ना तो एक्सीएन का काम है और ना किसी दूसरे महकमे का काम है, ठीक है। हमारा हुकूमत आज़ाद कश्मीर, हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और एक्सीएन से ऊपर जो अपना आला हुकाम है, उनसे ये गुजारिश है कि फिल फॉर हमारे शहर को तकसीम ना किया जाए और इस शहर को शहर ही रहना दी जाए। अगर हमारी बिजली बंद हुई, हमें 2 हिस्सों में तकसीम किया गया तो मजबूरन हम अपना हक़ जानते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि पुंछ से शुरू होने वाली तहरीक कराची तक पहुंच गई है,
तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर इस पे वो नहीं ये करते हैं, ये नोटिफिकेशन है उनका कोई या कोई अपना तरीकाकार है, किसी आदमी के कहने पे अगर किया तो इसको वो दुरुस्त करें, उनके पास टाइम है। नहीं तो उसके बाद हमारी मजबूरी है, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, रात को बिजली होती नहीं है, हर वक्त बिजली बंद रहती है। गर्मी आपको पता है कि शहर के अंदर बहुत ज़्यादा है, देहातों के साथ हमें टच किया गया है। इसको वो फिल फोर जिस तरह शहर का निज़ाम पहले चल रहा था बिजली के हवाले से, इसी तरह अगर करते हैं तो ठीक, नहीं तो उसके बाद हम कोशिश करेंगे, एहतजाज करेंगे और अल्लाह के फजलो करम से उस वक्त तक हमारा एहतजाज ये जारी रहेगा, चूँकि ये जायज़ भी है कि बिजली हमारी दुरुस्त हो, शहर के साथ शामिल हो और शहर में हो। शहर हजीरा कोई इतना बड़ा शहर नहीं है जिसको सिटी 1 और सिटी 2 बिजली के हवाले से तकसीम किया गया है, कोई इतना बड़ा शहर नहीं है। आप देखें हजीरा पीर ये है और पेट्रोल पंप ये है, मजबूरी क्या बनती थी।